तो नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर। तो अपनी समकालीन मूर्तिकारों की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समकालीन भारतीय कला में शिल्प चित्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? दिल्ली से, कलकत्ता से, मुंबई से या शांति निकेतन से? तो समकालीन भारतीय कला में शिल्प चित्र आंदोलन का जो आरंभ है वो दिल्ली से हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से मूर्तिकार को पहचानिए। सैलोज मुखर्जी, नागजी पटेल, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। तो नागजी पटेल जो है वो मूर्तिकार हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। मदन भटनागर किस माध्यम में कार्य करने के लिए जाने जाते हैं? तो मदन भटनागर जो है मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उषा रानी आहूजा के मूर्त शिल्पों पर किसका प्रभाव है? तो उषा रानी आहूजा के मूर्त शिल्प पर हेनरी मूर का प्रभाव है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से मूर्तिकार को चुनिए। तो शंको चौधरी सीधे सीधे आंसर दिया हुआ है, शंको चौधरी मूर्तिकार है। ट्रम्फ ऑफ लेबर मजदूरों का विजयो लास। ध्यान दीजिएगा, ट्रम्फ और लेबर को श्रम की विजय भी कहते हैं और मजदूरों का विजयो लास भी कहते हैं। शिल्प किसने बनाया? तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया था। बांसुरी वादक वेल्डेड कॉपर शिल्प किस शिल्पकार का है? तो बांसुरी वादक जो है ये धनराज भगत के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। द किस वुड एंड मेटल मूर्त शिल्प किसने बनाई है? द किस जो है वो धनराज भगत के द्वारा वुड और मेटल में बनाई गई है। राइट आंसर हो जाएगा धनराज भगत की। राम किंकर बैस द्वारा बनाए गए शिल्प संथाल परिवार की मूलतः सामग्री थी सीमेंट और कंक्रीट से बनाया गया था। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार हैं। तो अनीश कपूर मूर्तिकार हैं। डीपी राय चौधरी के मूर्त शिल्पों पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव है? देवी प्रसाद राय चौधरी अगस्त रोंदा के मूर्त शिल्प से प्रभावित थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, रोडीन के मूर्त शिल्प से प्रभावित थे। और रोडीन किससे प्रभावित था? देवी प्रसाद राय चौधरी रोडीन से प्रभावित होकर के धातुओं की मूर्तियां बनाई, और रोडीन भारत की जो नटराज शिव की मूर्ति है कांसे वाली, रोडीन उससे प्रभावित हुए थे। तो नटराज मूर्ति शिल्प को देख करके रोडीन ने कांसे में कई मूर्ति शिल्प बनाई, फिर रोडीन को देख करके देव प्रसाद राय चौधरी ने कांसे की कई मूर्तियां बनाई। धनराज भगत कहाँ के छात्र थे? धनराज भगत लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अनीस कपूर कौन है? अनीस कपूर मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। अमरनाथ सहगल किस रूप में जाने जाते हैं? अमरनाथ सहगल जो है वो मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। धातु मूर्त शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम है। धातु मूर्त शिल्प पीवी जानकीराम। राइट आंसर पीवी जानकीराम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक समय में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं तो ऑप्शन नंबर है धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंको चौधरी और रामवी सुतार सब मूर्तिकार हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में मूर्तिकार को पहचानिए। देवी प्रसाद राय चौधरी भारत के एक प्रसिद्ध सैंड पर मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम बताए। तो अभी हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था, सैंड आर्टिस्ट कौन है? सुदर्शन पटनायक। प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? तो दिए गए विकल्पों में से धनराज भगत मूर्तिकार हैं। सन 1958 में देवी प्रसाद राय चौधरी ने कौन सा अवार्ड प्राप्त किया था? तो देवी प्रसाद राय चौधरी को पद्म भूषण पुरस्कार से 1958 में सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर पद्म भूषण हो जाएगा। वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीकी बस्तर के घारों से सीखी थी? तो बस्तर के घारों से जो कास्टिंग तकनीकी सीखी थी वो है मीरा मुखर्जी। राइट आंसर सी हो जाएगा। मीरा मुखर्जी ने कास्टिंग तकनीकी बस्तर के घारों से सीखी थी। प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्त शिल्प खड़ी हुई स्त्री कांसे से बनी हुई है? अब खड़ी हुई स्त्री ये तो समकालीन वाली मूर्ति है, लेकिन आप इसको रिलेट कर सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता वाली मूर्ति से, क्योंकि इसका आंसर लोग उसी को सोच के देते हैं, लेकिन ये मूर्ति अलग है। तो भी राइट आंसर कांसा ही होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं? तो सोमनाथ और वो आर्टिस्ट है जिनके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं।
जूट माध्यम में मूर्तिकला का प्रयोग कौन करता है? तो पहले भी प्रश्न आ चुका है, मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी जूट माध्यम में काम करने के लिए जानी। राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? तो राघव कनेरिया मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। राइट आंसर सी, मूर्तिकार। इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो राम किंकर बैच का नाम सबसे ऊपर है, यही मूर्तिकार हैं। किस प्रसिद्ध प्रिंट मेकर ने कांस्य में अनेक लघु मूर्तियाँ भी निर्मित की? कांसे में अनेक लघु मूर्तियाँ जो हैं वो सोमनाथ होर के द्वारा बनाई गई। सोमनाथ होर वो कलाकार हैं जो चित्रकार, मूर्तिकार और छापाकार तीनों के रूप में जाने जाते हैं। और मूर्तिकार में कांसे की छोटी छोटी मूर्तियाँ इन्होंने बनाई हैं, कांसे की लघु मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी का नाम सबसे ऊपर है, देवी प्रसाद राय चौधरी। बलबीर सिंह कट की नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय या गैलरी में रखी है? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी कि नगमा में रखी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्षी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में यक्षिणी जो स्थापत्य है वो राम किंकर बैच के द्वारा बनाया गया है। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर, ये विनायड़ीकर गलत टाइपिंग हुई है हर जगह। चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय के प्राचार्य थे? तो चिंतामणिकर जो हैं वो कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य रहे हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस शिल्पकार ने शहीद स्मृति का निर्माण किया? तो शहीद स्मारक जो है वो देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा पटना में बनाया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। शंखो चौधरी कौन थे? शंखो चौधरी मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। राम किंकर बैच कौन थे? मुख्य रूप से मूर्तिकार थे। लूसा डेला रोबिया कौन है? तो लूसा डेला रोबिया जो है ये भी प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। राइट आंसर मूर्तिकार हो जाएगा। आगे देखते हैं, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? राघव कनेरिया शंखो चौधरी के शिष्य हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, शंखो चौधरी। ट्रम्प ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई है? तो श्रम की विजय देवी प्रसाद राय चौधरी की है। यक्का यदागिरी शव, सिर्फ इसमें भी गलत टाइपिंग हुई है। क्वेश्चन है यक्का यदागिरी शव कौन है? तो यक्का यदागिरी शव जो है ये भी एक मूर्तिकार है। राइट आंसर बी हो जाएगा, मूर्तिकार। एट देन व्हाट हैपन जो है वो एट देन व्हाट मूर्ति निम्नलिखित में से किसने बनाई है? तो एट देन व्हाट मूर्ति जो है वो एन पुष्पामाला की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आर्सेलर मित्तर ऑर्बिट स्टेटफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और प्रवेश टावर है, यह किसने डिज़ाइन किया? तो ऑर्बिट मूर्ति शिल्प जो है वो अनीश कपूर के द्वारा बनाई गई थी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अनीश कपूर और सुशील बालमोड़। ठीक है, राइट आंसर अनीश कपूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कलाकारों में से महिला कलाकार कौन है? तो पीलू पोचकान वाला महिला कलाकार है। राइट आंसर ए हो जाएगा, पीलू पोचकान वाला। कौन मूर्तिकार है? तो नागजी पटेल इसमें मूर्तिकार हैं। संथाल परिवार और यक्षिणी शीर्षक की प्रसिद्ध मूर्तियां किसके द्वारा सृजित की गई हैं? तो संथाल परिवार और यक्षिणी शीर्षक की प्रसिद्ध मूर्तियां जो हैं वो संथाल परिवार राम किंकर बैच द्वारा बनाई गई। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रदोष दास गुप्ता का शिल्प, इसमें भी टाइपिंग है, कंडोलेंस इनका प्रसिद्ध चित्र है। तो कंडोलेंस प्रदोष दास गुप्ता का जो मूर्ति शिल्प है वो किस माध्यम में बनाया गया है? तो कंडोलेंस जो है ये कांस्य यानी कांसे में बनाया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा, कांस्य। कंडोलेंस जो है वो कांस्य माध्यम में बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार है जो निशानेबाज, पहलवान, संगीतज्ञ और चित्रकार भी थे? तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी थे, जो पहलवान भी थे, संगीतज्ञ भी थे, निशानेबाज भी थे और चित्रकार भी थे। सुजाता शिल्प को किस शिल्पकार ने बनाया है? तो सुजाता जो है वो राम किंकर बैच का है। इसमें गलत टाइपिंग हुई है, सुजाता नहीं, सुजाता शिल्प है। राइट आंसर इसका राम किंकर बैच द्वारा हो। निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है? टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा है इसमें, कोई बात नहीं।
सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यूएफओ होगा। राइट आंसर यूएफओ है। यूएफओ जो है वो बनाया गया है। राइट आंसर यूएफओ। इसका अगर आप यूथ में देखेंगे तो यूथ में इसका आंसर बी दिया हुआ है, यानी कि बीएफओ, जो कि गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर यूएफओ होगा, सी। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो क्लाउड गेट और ऑर्बिट, ये दो अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो क्लाउड गेट राइट आंसर हो जाएगा। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। अवतार सिंह पवार, अवतार सिंह पवार का सुजाता नामक चित्र है, यानी सुजाता मूर्ति रामकिंकर बैच की है और सुजाता जो चित्र है वो अवतार सिंह पवार का है। तो चित्र पूछे तो अवतार सिंह पवार, मूर्ति पूछे तो रामकिंकर बैच। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक क्या है? अमरनाथ सहगल, अनसुनी चीखें, अमरनाथ सहगल की प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है। तो इस प्रकार हमारी ये सीरीज़ भी कंप्लीट हुई। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, ताकि इस सीरीज़ को हम जल्दी से ख़त्म कर पाएँ। तब तक के